रही उनका टॉप कॉल्स का स्टिंग। भाई पैनल ने अपनी डिटेल्ड ओवरनाइट स्टडी, वो मिडनाइट ऑयल बर्न करके कौन सा स्टॉक ढूंढा। गाबा सर, कौन सा ढूंढा और कितना तेल जला? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है डालमिया भारत और ट्रेड करे करीब 2120 के हिसाब से ₹10 स्टॉप देना चाहिए, ज्यादा नहीं। और टारगेट होना चाहिए 2150। इसका सेटअप मुझे सही लगता है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव मिलता है, पॉज करता है, फिर एक अप मूव मिलता है, फिर एक पॉज मिलता है और एक अप मूव मिलना चाहिए अभी। तो यस, डालमिया भारत। ओके, डालमिया भारत। चलिए, एक ट्रेड सेटअप में हमसे गलती हुई है, वो उसको ज़रा सुधार देते हैं। एक स्टॉक मनापुरम वाला। मनापुरम बैंड से बाहर आ गया। वो थोड़ा सा मैं सुबह एक्चुअली डेटा जो पढ़ रहा था तो वो मिस्टेक हो गई, लेकिन मनापुरम बैंड से बाहर आया है। तो ये थोड़ा सा तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, लेकिन बैंड से बाहर आया एक स्टॉक का, तो ये सेटअप में ऐड हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, शिल्पा जी के पास चलते हैं। शिल्पा जी, गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी, बताइए आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग टाटा कम्युनिकेशन में। कल उसको मैंने क्लोजिंग शो में भी रेकमेंड किया है, तो आई कंटिन्यू विद दैट। 1695 के स्टॉप लॉस है, यहाँ पे लॉन्ग बने रहना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे 1780 से 1800 लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। ओके, कल कमाई का अड्डा में भी बात हुई थी, शिल्पा जी ने कहा था, वकालत करी थी, दिन के हाईस पे बंद हुआ था, उसी पे अभी भी भरोसा बना हुआ है। टाटा कम्युनिकेशन इस समय का प्रिफर्ड पिक आपकी रॉयल चैलेंजर्स एक वो इसी पे आने वाला था। बहती गंगा में हाथ धोने की हम जो बात कर रहे हैं ना, आपको याद होगा जब आईपीएल जीते थे, मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स को अभी तो पिछले हफ्ते की तो बात पिछले हफ्ते बात है, हमने कहा था कि ये इसकी वैल्यूएशन अब बढ़ेंगी, क्योंकि अभी फाइनली जीत गए हैं। तो अब ये बात हो रही है कि ये अपना कुछ स्टेक बेचेंगे यहाँ पर, और 17,000 करोड़ की वैल्यूएशन की बात हो रही है यहाँ पर पार्शियल स्टेक से लिए। 17,000 करोड़ मतलब कितना हो गया? $2 बिलियन हो गया। $2 बिलियन हो गया, 17,000 करोड़, है ना। अच्छा, आपको पता है जब ये, मुझे याद अच्छे से, जब ये IPL 1 में जब ये टीमें बिकी थी, सबसे महंगी टीम उस समय मुंबई इंडियंस बिकी थी, तब $80-85 मिलियन की वैल्यूएशन थी। उस समय बहुत लोगों ने कहा था कि इतना पैसा रिकवर होगा क्या। आज के डेट में देखिए, मतलब कहाँ ये IPL एक ऐसा बिजनेस बन गया है, और देखिए कंपनीज के वैल्यूएशन $2-2 बिलियन पहुंच गए हैं। मतलब स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज को बस इन बिजनेस रहना है, अपने आप वैल्यूएशन मार्कअप मिलता रहता है। और आईपीएल में तो खैर बीसीसीआई ने गजब कर दिया था जब वो कंसोलिडेटेड पूल बनाया था और बाकी टीम्स के साथ शेयर करना शुरू करा, तो वो पैसा आ रहा था। और अब तो क्या टाइमिंग है वैसे। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबरें हैं भाई, अपनी जो टीम है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में, ये अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की यूनाइटेड स्पिरिट्स कर रहा है तैयारी। खैर, आज यूएसएल के स्टॉक पे खैर चर्चा करेंगे आगे। पहले अब वो जो बिग स्टॉक की कड़ी थी उसको, सॉरी टॉप कॉल की कड़ी थी, उसको पूरा कर लेते हैं। अभी तक अपने पास गाबा सर का दालमिया भारत है और शिल्पा जी की तरफ से टाटा कम्युनिकेशन। मानस, रडार पे आपके आज कौन सा टॉप कॉल? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, सीमेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करीब 10 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा था। कल स्टॉक ने क्लोजिंग बेसिस पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए, जहां आप 3349 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 3450 3450 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 3400 वाला 3400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 87 रुपीज की आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर 74 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा ले और 110 रुपए के टारगेट सेट कर। ओके, चलिए ये होगी मानस जी की पिक सीमेंस। यहाँ पर आपको लगाना है दाव। अब चलते हैं आशीष बहेती के पास। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, पावर सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है, तो एनटीपीसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ एक राउंडिंग बॉटम बना है, स्टॉक 20 डेमा को रीगेन करने का अटेम्प्ट करेगा, जो हमें लग रहा है कि यहाँ से एक फ्रेश मूव अपवर्ड के साइड में देखने मिल सकता है। तो 330 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 344 और 350 दो टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। पावर स्पेस, और पावर स्पेस में सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है एनटीपीसी। बहेती साहब को, सातपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है भारत फोर्ज के चार्ट पे, बेहतरीन चार्ट है। एक आप कह सकते हैं प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट था, शॉर्ट कवरिंग थी, ओपन इंटरेस्ट घटा तकरीबन 5%।
तो आज जो भी टिप मिले इसमें भारत फोर्ज बाय करे, 1320 का स्टॉप लॉस होगा और 1380 और 1400 इसका टारगेट जोन रहेगा। कल भी भारत फोर्ज अच्छा करके गया और आज भी रडार पर रखिए भारत फोर्ज का काउंटर। ये हो गया आज के ट्रेडिंग आइडियाज ट्यूसडे के। फंडामेंटल स्क्रिप्ट आज कौन सी रडार पर रखनी है? जोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह साहब स्क्रीन पे। गौरांग सर गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड फंडामेंटल आइडिया सर कौन सा? धन्यवाद आशीष जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। तो विकल्प देने से पहले जो भी राय हम आपके सामने रख रहे हैं वो हमारी रिसर्च टीम की राय है। इसमें ना तो हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश या वित्तीय फायदा है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनकी निवेश हो सकता है उसमें। और वित्तीय क्षेत्र में खास करके जो सरकारी बैंकों का रुझान रहा है, पिछले हफ्ते शुक्रवार को जब क्रेडिट पॉलिसी की घोषणा हुई है और जिस प्रकार से बैंक निफ्टी ने अपना प्रदर्शन किया है, अनुमान ये लगा रहे हैं कि आने वाले तिमाही नतीजे काफी सकारात्मक आएंगे। तो हमारे देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है, वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं और अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो एक निवेश लायक रणनीति यहां पर बन सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये है गौरांग सर का आज का प्रिफर्ड आइडिया। खैर रैप अप कर देता हूं सारे प्रिफर्ड पिक्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गाबा सर दालमिया भारत की बात कर रहे हैं। बढ़िया स्ट्रक्चर है, पॉज और मूव देता है, पॉज और मूव देता है। वैसे कल खराब खबरों पे भी शुरुआत में पॉज था कल ही के सेशन में और सेकंड हाफ में मूव आ गया था। 2110 के स्टॉप के साथ तेजी करिए भाई। टाटा कम्युनिकेशन शिल्पा जी ने कल कमाई का अड्डा में पिक दिया था और आज भी कंटिन्यू कर रही है। 1695 का स्टॉप है, ट्रेड बढ़िया ग्रिप में अपने 1780 1800 के टारगेट्स के लिए। मानस कह रहे हैं सीमेंस अच्छा लग रहा है 3349 के स्टॉप के साथ, इसमें आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं और चाहें तो सीमेंस का 3400 का कॉल भी लिया जा सकता है। बहती साहब कह रहे हैं पावर स्पेस में बहुत बढ़िया मोमेंटम बन रहा है। एनटीपीसी एक प्रिफर्ड आइडिया है, 330 का स्टॉप है, 350 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। कल भारत फोर्ज बढ़िया कर रहा था। छत्रपति साहब कह रहे हैं अभी भी तेजी तूल पकड़ेगी, 1400 तक के टारगेट्स हैं, 1320 पे अपना एसएल प्लेस करेंगे। और फंडामेंटली एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गौरांग सर और उनकी जियोजित की टीम का प्रिफर्ड आइडिया। इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करिए, ये दिग्गज बैंकिंग काउंटर आगे अच्छे रिटर्न्स देने का दम कर सकता है।